क्या बोलते हैं, एक तो भोजन भी कराओ और फिर दो भी सही कह दो भी को शू चलन चलाई रखो ना ब्राह्मण एक तो उन्होंने जिमाओ उतरी मुश्किल से तो आओ सा बैठो ने ये ना आसन बिछाओ ना हाथ धुलाओ सब भोजन वोजन कराओ, भोजन कर ले ना आराम से बैठा रहे, उसके बाद में फिर लाओ परात लाओ थाली लाओ कुमकुम लाओ चावल लाओ उत्सत लाओ ये लाओ वो लाओ और घर के आओ तिलक निकालो पैसे भी दो फिर दो प्रणाम करो। ये क्या नियम क्या है? आप ध्यान से सुनना, इस संसार की जगत का जो आपने विष्णु पुराण की कथा अगर कहीं सुनी हो, विष्णु महापुराण में ब्राह्मण तत्व का, ब्राह्मण के आदर का, महत्व का, भोजन का, उनके आशीर्वाद की सारी गाथाएं हैं और सनातन जगत से ये सदा के लिए चला आ रहा है और उसका फल क्या मिलता है तो ये विष्णु महापुराण में पूरा कहा गया है। यहाँ कहते हैं जैसे ही राम की महिमा के बारे में बताया तो रावण भी शिव जी का भक्त था, राम भी शिव जी के भक्त थे, पर आखिर किसकी जीत हुई? बोलो, दो भगत एक इष्ट एक। भले ही रावण ने सब जानते कि 9 गर्दन को यज्ञ में आहुति देती थी, 10वां रह गया था जिसका नाम दशानंद रहा, लेकिन दशानंद होता हुआ भी हार गया। तो राम जी ने कोई शिव जी के वहां पे कोई उंगली तक नहीं काटी, सब जानते। कोई जीवान चढ़ा देता है माता जी को, कोई कैसे कैसे नियम रखता है, 9 दिन तक कोई चप्पल नहीं पहनते, कोई 9 दिन तक ऐसा नियम रखता है माता जी के उसमें कि एक दाना भी नहीं खाएगा। ये तपस्या है अपने। कोई व्रत करे तो किला 2 किला खाई भी जाए, नहीं ये भी तपस्या है उनकी। 2-3 किला कोई व्रत में खाई सकेगी साबुदाना? अच्छा कौन खा सकता है? श्री राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। शिव जी के जो मन में बसे हैं, शिव जी के जो मन में बसे, राम नाम जो सब में बसे हैं, राम नाम जो सब में बसे, राम ही जीवन का आधार, राम ही जीवन का आधार। मन मंदिर में राम बिठा लो, मन मंदिर में राम बिठा लो, मन मंदिर में राम बिठा लो, मन मंदिर में राम बिठा लो। जीवन अपना धन्य बना लो, जीवन अपना धन्य बना लो। राम राम बोलो मन राम बोलो। 18 तारीख को महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? कथा है शिव महापुराण। देखो आपको एक बात बता दें कि जीवन में भक्ति जो है कि भगवान की भक्ति, तो कोई कह रहा है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं मैं भगवान की भक्ति क्यों करूं? तो ईमानदारी से जो कोई भी व्यक्ति ऐसा बैठा, उसके भले 1 या 2 पीढ़ी पहले अगर वो चला जाएगा तो उसको पैसा का ऐसा लगेगा कि मेरे पूर्वजों के पास में कपड़े भी नहीं थे सही ढंग से पहनने। पैसा उसकी वजह से नहीं आया, पुण्य से पैसा मिला है। क्या मिला है? पुण्य से पैसा आया है और पैसा चला जाएगा, किसी के पास नहीं रहा है। चित्तौड़ जाके चित्तौड़ का किला देखना, इस राजस्थान की भूमि में सबसे ज्यादा देखो आप, राजस्थान की भूमि में आप जहाँ जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि ये भी क्या लोग थे, क्या रजवाड़े थे। पर शायद कोई यूं नहीं कहने वाला कि इस रजवाड़े का कुल का दीपक में बचा।
सब नाश हो गया। पाप और पैसा, बहुत ध्यान से सुनना, क्या है पाप और पैसा। यहां श्री महापुराण कहती है कि पाप से जो पैसा आता है, पाप से, अच्छा पाप और पुण्य दो चीज है। अगर ज्यादा पुण्य आ जाए तो क्या करना चाहिए और ज्यादा पाप हो जाए तो क्या करना चाहिए, बताओ। ये श्रीमा पुराण की कथा कहती है कि जिस समय विष्णु भगवान सोए हुए ब्रह्मा जी पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे विष्णु उठ, मैं तुम्हारा देवता आया हूँ, तुम्हारा भगवान आया हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुम्हारा पालन करता हूँ। तो विष्णु भगवान की आंख खुली, उसने कहा कि नहीं ब्रह्मा जी, आप मेरे नाभि से उत्पन्न हुए हो। वो कह रहा है कि बड़ा मैं हूँ, वो कहते हैं कि बड़े मैं हूँ। वो कहता है तुम्हारा पिता मैं हूँ, उसने कहा तुम्हारा पिता मैं हूँ। अच्छा, इस कथा के दो शब्द से आप क्या समझ रहे हो, एक पाप और एक पुण्य की बात को ध्यान से सुनना, इसमें से क्या अर्थ निकलता है। बहुत संसार में बहुत सारी जगह लड़ाई भी ऐसी हुई, तेरे से ज्यादा व्यापार मेरा है, तुझसे ज्यादा पैसे वाला मैं हूं। कोई ने ऐसी बात की कि तुझसे ज्यादा पाप करने वाला मैं हूं। पुण्य की बात कह देगा आदमी, मंदिर में इतना समय देता हूँ, पुण्य में इतना करता हूँ, शिव जी को जल इतना चढ़ाता हूँ, महादेव जी को बेलपत्र चढ़ाता हूँ, अपने व्रत इतना करता हूँ, जितना भी अपना पुण्य है वो इंसान कह देता है। पर कोई इंसान ऐसा दिखा कि साहब मैंने पाप इतना किया है, मैं इतना पापी हूँ, कौन कहता है। देखो बच्ची ध्यान से सुनना, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी दोनों के परस्पर में युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ा तो शब्दों की बात थी पहले तो कि बड़ा मैंने तेरे को जन्म दिया। वो कहता है कि नहीं, बनाने का, संसार बनाने का काम मैं करता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं करते हुए दोनों में युद्ध छिड़ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये ब्रह्मा और विष्णु जी का स्थान आपको पता है ना शरीर में कहाँ है? लड़ाई भी इस दोनों में ही होती है। दोनों में युद्ध छिड़ गया और युद्ध हुआ तो ऐसा हुआ, बाणों की वर्षा हो गई, भीषण आग जैसे भीषण बाण चले, पूरी सृष्टि में प्रलय आने का संकेत मिल गया। देवता घबराए और महादेव के चरणों में गए। महादेव से कहा, महादेव प्रलय हो जाएगा, चलो आपसे विनय है, विनती है, आप चलो और इस महायुद्ध को बंद करिए। तो महादेव जी स्वयं प्रकट हुए। समझो किस रूप में? ये पाप पुण्य को तो याद रखना, इसका अर्थ तो आ ही रहा है। किस रूप में? तो कहते हैं एक पिंडी रूप में महादेव जी दोनों के बीच में जब प्रकट हुए, उस समय इतनी भयंकर अग्नि सी ज्वाला प्रकट हुई, दोनों की आंखें बंद हो गई। फिर आंखें खोल के देखा तो उनके बीचों बीच में एक स्तंभ खड़ा हो गया। अच्छा एक बात बता, शिव जी इस संसार जगत में आपने देखा है कि शिव जी की यहाँ आंखें हैं, यहाँ पैर हैं, यहाँ कान लगे हुए हैं। अच्छा सब भगवान के, राम जी की, कोई भी देवी देवताओं में देखो आप पूजा, दुर्गा माता की पूजा करते हो तो हाथ भी दिखेगा, आंख दिखेगा, बिंदिया भी लगा दोगे, कोई काजल भी भर दोगे। नव दुर्गा मैया में आप गरबा वो रहता होगा कभी कुछ, तो आप पूजा जिस प्रकार से के चरणों में लगाना तो चरणों में लगा दो। पर शिव जी के अगर चरणों में आपको पूजा करनी है तो कैसे करोगे? ये श्राप की कथा है, महादेव जी को भी श्राप मिला है। आपको फिर कभी ऐसा लगेगा कि ये विष्णु भगवान को श्राप मिला, तो तुलसी जी ने भी श्राप दिया है बंदा की, कोई कथा शिव महापुराण में आपने सुनी होगी। ब्रह्मा जी को श्राप मिल गया, इस संसार में कभी तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। पुष्कर जी को छोड़ के वहां पे एक मंदिर बना। महादेव जी को कोई श्राप लगा तो इंद्र को भी श्राप लगा, तो वरुण देवता को भी श्राप है, तो यहाँ वायु देवता को भी श्राप है। तो यहाँ बड़े बड़े जो भी महान आत्माएं रही है, कई श्राप। तो आप एक बात का तो ध्यान दे दो कि ये श्राप की कथा ही तो है जिससे शिव पुराण शुरू हुई, भागवत शुरू हुई तो श्राप से हुई। आपने सुना नहीं क्या?
और माता पिता का आशीर्वाद चाहिए कि श्राप चाहिए? क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा समय अभाव के कारण हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो आज के यजमान हमारे डॉक्टर हेमंत जी अग्रवाल, जिनका पूर्व में भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है और अभी भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। डॉक्टर साहब ने मंदिर में सहयोग करके जो पर्ची अपनी लगी है चमचमाती हुई, आपकी ओर से सब रेम्बेट हुई थी। आज डॉक्टर साहब आए हैं तो उनका स्वागत हम करें। कृपया जल्दी से आप स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से निवेदन है कि आप थोड़ा यहाँ पधारने का कष्ट करें। आज के मुख्य यजमान श्री बंसीलाल जी कुमावत, गवर्नमेंट मुख्य ठेकेदार, बोलना डॉक्टर साहब का स्वागत हमारे मंदिर के पुजारी श्री अनिल जी शर्मा और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा किया जाएगा। भोलेनाथ और बजरंगबली की कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी हम सबकी मनोकामना है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।